देश के कई हिस्सों में प्री मानसून बारिश ने अब राहत का पैगाम लेकर वो आई है और प्री मानसून बारिश ने गर्मी से पुणे, गोवा और मुंबई की रंगत पूरी तरीके से बदल दी है। हालांकि इस बदलते मौसम के बीच सुरक्षित रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बारिश के साथ आंधी तूफान भी आ रहा है। जैसे एक दिन पहले पुणे में बारिश में कई जगह तेज़ आंधी देखने को मिली, जिसकी वजह से पार्किंग के लिए बना टीन शेड जो है वो उड़ गया और कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। मौसम के मिजाज के देखते हुए महाराष्ट्र के कई शहरों में मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। 24 मई तक भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली उमस से पूरी तरीके से जूझ रही है। लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं। आलम यह है कि सुबह की सैर पर निकले लोग पल भर में पसीना पसीना हो जा रहे हैं। 3 तस्वीरें देखिए किस प्रकार से मौसम का मिजाज इस वक्त बदला हुआ है। अगर आप राजधानी दिल्ली की बात करेंगे तो हालात जस के तस हैं, गर्मी बनी हुई है। बल्कि अगर आप मुंबई देखेंगे, पुणे देखेंगे, महाराष्ट्र के कई शहरों में लबालब पानी भर चुका है। सड़कें भी अब दरिया बनती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरें देखिए। और ये बारिश प्री मानसून बारिश है। तो बारिश में खुद को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि कब बारिश के साथ आंधी तूफान विकराल रूप धारण कर ले पता नहीं चलता। कल जब पुणे में बारिश हुई तो बारिश के साथ साथ आंधी भी चली। तेज बारिश से पुणे की एक हाउसिंग सोसाइटी के पार्किंग एरिया की छत तेज हवाओं के कारण उड़ गई। राहत की बात यह रही कि इसमें किसी को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तस्वीरों से आप देख सकते हैं किस तरह से तेज हवा और आंधी ने छत को उड़ा कर रख दिया। तो 27 मई से पहले ही दस्तक दे चुका है मॉनसून और पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। और देखिए तेज बारिश की वजह से पुणे की सड़कें पानी पानी हो चुकी हैं। देखिए तस्वीरें, कैसा लग रहा है जैसे दरिया बन चुकी हैं ये सड़कें, और इतनी बारिश हुई है ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से नदी का ये बहाव है, हर तरफ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। सबसे ज़्यादा जो मुश्किलें हैं वो गाड़ी वालों को हुई। किसी की गाड़ी पानी में आधी डूब गई तो कुछ गाड़ियां बंद तक हो गई, यानी उनके इंजन तक पानी पहुंच गया, जिन्हें धक्का मारकर अब वापस निकाला जा रहा है। पानी इतना ज़बरदस्त तरीके से बरस रहा है कि आप अगर सड़कें देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से पानी से डूबी हुई नज़र आएंगी। तमाम गाड़ियां आपको डूबी हुई नज़र आएंगी। आवाजाही इससे काफ़ी बाधित हो रही है, लोगों को चलने में परेशानी हो रही है और गाड़ियों को सुरक्षित रखा जा रहा है। तो मुंबई में मंगलवार देर शाम से बरसात शुरू हुई और मुंबई कर को तैर कर जो है उसे पार करना पड़ा। आज भी मुंबई में बारिश की संभावना है। वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों में इन दिनों हल्की से भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी इस हफ्ते ऑरेंज से रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली में भी आज बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मंगलवार देर शाम से शुरू हुई बारिश ने मुंबईकरों को उमस भरी गर्मी से राहत दिला दी। मुंबई के कई इलाकों में आंधी तूफान और बिजली की चमक के साथ तेज बारिश हुई, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई। कुर्ला, अंधेरी, बोरीवली, दहिसर हर जगह झमाझम बारिश हुई। ऑफिस से घर जाते लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी का सामना जरूर करना पड़ा, खासकर जो लोग बिना छतरी के घर से निकले थे। बावजूद इसके राहत की बारिश लोगों को सुकून का एहसास करा गई। मुंबई और इसके आसपास के इलाके में मंगलवार शाम से ही तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते खासकर बस और ऑटो रिक्शा में सफर करने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के कुर्ला इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं जो यात्री ऑटो रिक्शा से सफर करते हैं वो इनको यहाँ पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई यात्री ऐसे हैं जो छतरी नहीं लाए थे, क्योंकि लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि आज शाम तेज बारिश हो सकती है, जिसके चलते इन लोगों को इसी तरह यहाँ पे पानी में भीगना पड़ रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो वेस्ट की बस भी चल रही है, लेकिन उसमें भी काफी भीड़ है। क्योंकि आपको बता दें मौसम विभाग ने भी मुंबई और इसके आसपास के इलाके में आने वाले 4 दिनों तक तेज बारिश होने का अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते मुंबईकरों को भी काफी अलर्ट रहना होगा। कल देर शाम हुई मूसलाधार बारिश ने पुणे को भी पानी पानी कर दिया। सड़कों पर जगह जगह जल जमाव होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुंबई, पुणे समेत महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में हल्की से भारी बारिश की संभावना है।
खासकर महाराष्ट्र के कोंकण और मध्य क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने 24 मई तक महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। पुणे समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों के लिए मौसम विभाग ने भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। गोवा में भी बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया। मई के महीने में हुई प्री मानसून बरसात ने पारा गिरा दिया तो लोगों को गर्मी से निजात मिली। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते भर देश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश, आंधी तूफान और तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। पूर्वोत्तर, दक्षिण, मध्य पश्चिम और उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में बारिश होने के आसार हैं। दक्षिण भारत के कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 4-5 दिनों में पूरा महाराष्ट्र, स्पेसिफिकली कोस्टल एरिया, उसके अलावा कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला जो फेवरेबल रहेगा। वहाँ हैवी, वेरी हैवी या एक्सट्रीमली हैवी बेसिकली 2 दिन आने वाले दिनों में वहाँ कंटिन्यू होने का। उत्तर पूर्वी भारत की बात की जाए तो वहाँ पे भी हमें बहुत से राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जो है इस वक्त दिख रहा है बारिश। हाँ जी, उसमें ज़्यादातर क्या है कि इस समय ज़्यादातर वो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है। वहाँ जो हवाओं की गति है 50 से 60 किलोमीटर की बनी हुई है, वही हमारा अनुमान है वो रहेगा। उसके साथ ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी अगर आप देखें, वहाँ भी आने वाले 4-5 दिनों में हैवी, वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगा। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमारा ये अनुमान है कल तक एक सर्कुलेशन पैटर्न बन सकता है ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल ज्वाइनिंग ऑफ कोस्टल कर्नाटका के ऊपर। वो भी एक फेवरेबल रहेगा। स्लोली वो लो प्रेशर बन सकता है आने वाले 24 घंटों में उसके बाद, और फिर स्लोली जो नॉर्थवर्ड मूव करेगा उसके प्रभाव से ये पूरा का पूरा रीजन जो मैं बताया वेस्ट कोस्ट वगैरह, इसमें रेनफॉल एक्टिविटी आने वाले 5-7 दिन एक्टिव। राहत की बारिश का इंतजार कर रहे दिल्ली एनसीआर के लिए भी गुड न्यूज है। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 2-3 दिनों तक हल्की गरज और चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है, जिससे तापमान में गिरावट होगी और लोगों को गर्मी से निजात मिलेगी। मुंबई से एजाज खान और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए मैं आपको बताते हैं आने वाले दिनों में मॉनसून की क्या स्थिति रहने वाली है। तो देश में पहले 27 मई को केरल में मॉनसून का पूर्वानुमान है, यानी अब 27 मई से पहले ही केरल में मॉनसून दस्तक दे सकता है। हालांकि अभी अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और अगले 1-2 दिन में चक्रवातीय सिस्टम एक्टिव होगा। बिल्कुल कृतिका, देखिए यही चक्रवाती सिस्टम जो है केरल में मानसून के रूप में एंट्री लेगा। माना यह जा रहा है कि 22 से 24 मई को केरल में मानसून आ सकता है। तो उधर उत्तर पूर्वी भारत में भी वक्त से पहले मानसून अपनी दस्तक दे सकता है। हालांकि बाकी देश में मानसून की आगे रफ्तार कैसी रहने वाली है, इसे लेकर फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता।